मित्रों नमस्कार। इस बार सन 2025 के मार्च महीने में 13 तारीख दिन गुरुवार को होलिका दहन पड़ा है। उसके अगले दिन 14 तारीख दिन शुक्रवार को होली का पर्व है। उसके बाद 15 तारीख दिन शनिवार को भी होली है। मित्रों 14 मार्च और 15 मार्च को होली है। 2 दिन होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाएगा। 14 मार्च शुक्रवार की होली मांसाहारी लोग और मदिरा पीने वाले लोगों की होली होगी और 15 मार्च दिन शनिवार की होली शाकाहारी लोगों की होली है। सिद्धि साधना और विशेष पूजा अर्चना वाले जितने भी लोग हैं वे लोग 15 मार्च दिन शनिवार को अपनी होली संपन्न करेंगे और हुड़दंग करने वाले, मांस मदिरा पीने वाले, खाने वाले लोग शुक्रवार 14 मार्च को होली मनाएंगे। मित्रों होली, दीपावली, नवरात्रि, रामनवमी पे विशेष सिद्धि साधना संपन्न करने का हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसी भी विद्या की सिद्धि इन 4 पर्व त्योहारों में सबसे ज़्यादा कही बताई गई है। आज हम आपको होली से जुड़े हुए 2 उपाय बता रहे हैं जिसे होलिका दहन की रात्रि में किया जाता है। इन 2 उपायों को संपन्न कर लेने से घर में सुख शांति और पर्याप्त समृद्धि आती है। साथ ही तमाम तरह की नकारात्मक शक्ति, जादू टोना, तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाता है। ऊपरी बाधा से ग्रसित जितने भी रोग बीमारी हैं वह तुरंत ठीक हो जाता है। महीनों से बिस्तर पे लेटा हुआ व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो जाता है। उपाय कैसे करना है आइए जानते हैं। मित्रों जिस जगह पे होलिका दहन होना है उस जगह पे 7 पिस्ता बादाम और घर के अंदर की एक बड़ी सी कील लेकर चले जाएं और होलिका दहन की जो लकड़ी रखी गई है उसके अंदर एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन में कील को रख देवें और फिर लकड़ी से ढक देवें। उसके बाद होलिका माता का नाम लेकर 7 पिस्ता बादाम भोग के रूप में चढ़ा देवें और होलिका की 5 बार परिक्रमा कर लेवें। फिर हाथ जोड़कर अपनी समस्या कहें। अपनी समस्या दूर करने के लिए माता से प्रार्थना करें। जो भी परेशानी है वह मन ही मन कहें और प्रार्थना करने के बाद घर चले आएं। घर आकर हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें और खाएं पिएं सो जाएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठें और उसी होलिका दहन के पास जाएं। वहां जाकर राख हटाकर अपनी रखी हुई उस मिट्टी को बर्तन को ढूंढें और उसमें से वह कील लेकर घर चले आएं। मिट्टी का बर्तन को वहीं पर छोड़ दें। जब कील लेकर घर आएं तो पीछे मुड़कर ना देखें। अब कील को घर लाकर उस वक्त अपने घर के मेन दरवाजे के ठीक सामने उस कील को ज़मीन के अंदर पूरा धंसा दें और अब जो भी आपका काम है वह करें और अपनी होली मनाएं। मित्रों होलिका दहन की यह कील आपके घर के द्वार पे पूरे वर्ष भर घर का सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करता है। इस कील के प्रभाव से घर द्वार की तमाम बुरी शक्तियाँ, टोना टोटका, हर तरह का जादू मंत्र तुरंत भाग खड़े होते हैं और जब तक यह कील है तब तक चाहे कितनी भी बुरी शक्ति हो वह घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। किसी व्यक्ति के शरीर पे अगर बाहर से कोई बुरी शक्ति पीछे पड़कर घर तक आ गई है तो जैसे ही वह व्यक्ति उस कील की सीमा को लांघेगा उसके ऊपर की बुरी शक्ति को भीषण अग्नि का जैसा ताप लगेगा कि वह जलते हुए उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर से तुरंत भागेगा। किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में लिखा है। और होलिका माता को 7 बादाम जो आपने चढ़ाए हैं उस बादाम से होलिका माता बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सदैव सुख शांति और धन प्रदान करती हैं। मित्रों कई लोग होलिका की राख को ताबीज में भरते हैं, घर में लाकर छींटते हैं, जबकि होलिका की राख
होलिका की चिता भस्म है। किसी की चिता का भस्म को घर में स्थान देना यह हमारे कहीं भी किसी भी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में नहीं लिखा है। इसलिए होलिका की चिता भस्म राख को भूल से भी अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माता की।